एक समय की बात है। चिड़िया अपने घर में सफाई कर रही थी। उसे एक कागज का टुकड़ा मिलता है। अरे ये क्या है? मुझे तो ये कोई कीमती कागज लग रहा है, लेकिन इस पर ये क्या बना हुआ है? मुझे तो इसकी समझ भी नहीं आ रही। मैं जाती हूँ और इसे किसी स्मार्ट परिंदे को दिखाती हूँ। वो ही मुझे बताएगा ये क्या चीज़ है। उसके बाद वो तोते के पास चली जाती है और तोते को वो कागज दिखाती है। आओ आओ चिड़िया, बताओ कैसे आना हुआ। तोते भैया, मुझे घर की सफाई करते हुए ये अजीब सा कागज का टुकड़ा मिला है। मुझे इसकी कोई समझ नहीं आ रही, इसलिए तुम्हें दिखाने आई हूँ। जरा दिखाओ चिड़िया बहन, मैं देखता हूँ इस पर क्या चीज बनी हुई है। अरे चिड़िया बहन, खुशियां मनाओ, ये किसी खजाने का नक्शा है। अगर हम इस खजाने को ढूंढ लेते हैं तो हम माला माल हो जाएंगे। आप क्या बोलती हो, हम खजाना ढूंढें या ना ढूंढें? मेरी माँ मुझे बताया करती थी कि मेरे दादाजी ने इस घर में किसी खजाने का नक्शा छुपाया है। मेरी माँ और मैंने वो नक्शा ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हमें नहीं मिला। मुझे लगता है ये वही नक्शा है। चलो चिड़िया बहन, तो फिर देर किस बात की, चलते हैं और ये खजाना ढूंढ निकालते हैं। चिड़िया और तोता खजाने की बातें कर रहे होते हैं, लेकिन कौवा दरख्त के ऊपर छुपकर बैठा होता है और इनकी सारी बातें सुन रहा होता है। कौवे के मन में भी लालच आ जाता है। चिड़िया और तोता खजाना ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। तोता खजाने के नक्शे को अच्छी तरह समझ चुका था। दोनों खजाने की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। वो उड़ते उड़ते दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। उन्होंने काफ़ी सफ़र तय कर लिया होता है, इसलिए वो काफ़ी थक चुके होते हैं। वो एक जगह बैठ जाते हैं। तोते भैया, मैं तो काफी थक चुकी हूँ और भूख बहुत ज्यादा लग रही है। चिड़िया बहन, वो देखो, साथ में अमरूद का पेड़ खड़ा है। वहां पर जाते हैं और थोड़े मजे मजे के अमरूद खाते हैं। चिड़िया और तोता बड़े मज़े से अमरूद खा रहे थे और ऊपर से एक उल्लू आ जाता है। अरे तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना पूछे मेरे अमरूद खाने की? उल्लू भाई, हम लोग दूसरे जंगल से आए हैं। हम बहुत थक गए हैं और हमें भूख भी बहुत ज्यादा लगी है। हमें नहीं पता था कि ये आपके अमरूद हैं। उल्लू भैया, प्लीज हमें अमरूद खाने दो, हमें बहुत भूख लगी है। चिड़िया और तोता, अगर तुम्हें अमरूद खाने हैं तो तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। कैसी मदद उल्लू भाई? मेरा एक और भी अमरूद का पेड़ है जिस पर एक कौवे ने कब्जा किया हुआ है। मैं चाहूँ तो उससे लड़ सकता हूँ, लेकिन इसमें मुझे बहुत चोट लग जाएगी। अगर तुम दोनों मेरे साथ आओ तो हमसे वो डर कर भाग जाएगी। फिर वो अमरूद का दरख्त मेरा हो जाएगा। फिर तुम जितने चाहो अमरूद खा लेना। ऑफर तो अच्छी है उल्लू भैया, चलो चलते हैं और कौवे को भगाते हैं। वो तीनों मिलकर कौवे की तरफ चले जाते हैं। ए कौवे, मेरे अमरूद का पेड़ छोड़कर जाती है या हम तीनों मिलकर तेरी पिटाई करें? कौवी बहुत चालाक थी। वो समझ जाती है कि ये लोग 3 हैं और मैं 1। अगर इनसे लड़ूंगी तो मेरी बहुत बुरी तरह पिटाई हो जाएगी, इसलिए वो बिना कुछ बोले वहां से भाग जाती है। दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरा अमरूद का पेड़ उस गंदी कौवे से छुड़वाया है। अब आप जी भर कर अमरूद खाएं। चिड़िया और तोता बड़े मज़े से अमरूद खाते हैं। कुछ देर आराम करने के बाद वो खजाने की तरफ निकल जाते हैं। कुछ देर उड़ने के बाद वो खजाने वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। चिड़िया बहन, नक्शे के हिसाब से खजाना तो इसी जगह पर होना चाहिए। तोते भैया, यही आसपास देखते हैं, खजाना मिल जाएगा। चिड़िया खजाना ढूंढने के लिए इधर उधर देख रही होती है और उसे दरख्त के पास एक डब्बा नजर आता है। तोते भैया, मुझे लगता है इसी डिब्बे में खजाना है। अरे चिड़िया बहन, मजा आ गया, हमें खजाना मिल गया, खुशियां मनाओ। चिड़िया और तोता खजाने को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो उस खजाने के डब्बे को उठाते हैं और वापस घर की तरफ निकल पड़ते हैं। वो दोनों खजाने का डब्बा लेकर घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं
नीचे कौवा बैठा होता है और उसकी नज़र उनके डब्बे पर पड़ती है। अरे, इन दोनों गंदे परिंदों को खजाना मिल गया। अब ये दोनों तो मौज करेंगे। काश मुझे मिला होता तो मैं भी मज़े करता, पर मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। वो दोनों खजाने का डब्बा ले जाते हैं और घर में जाकर रख देते हैं। दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। चिड़िया बहन, मैं जाता हूँ और मिठाई का डब्बा लेकर आता हूँ। आखिर इस खुशी के मौके पर मिठाई तो बनती है। अरे, अब मुझसे इनकी खुशी और नहीं देखी जाती। आज रात जाऊंगा और चिड़िया का खजाना चुरा कर रहूंगा और उसे बेचकर करोड़ों पैसे घर लाऊंगा। आह आह आह। और जब रात होती है, चिड़िया सो रही होती है। कौवा जाता है और चिड़िया का खजाने वाला डब्बा उठा लेता है। वो डब्बे को अपने घर लाता है और फिर से सोचने लगता है। 1-2 दिन बाद जाऊंगा और अपने शहर के अमीरजादे चील के पास जाऊंगा। उसके पास सुना है काफ़ी पैसा है और उसे खजानों की काफ़ी शौक है। उसे ये खजाना दूंगा और उससे ढेरों पैसे कमा लूंगा। आह आह आह। जब सुबह होती है तो चिड़िया बड़ी खुशी खुशी उठती है। वो देखती है कि खजाने का डब्बा तो वहाँ पर होता ही नहीं है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इधर से तोता भी आ जाता है। तोते भैया, हमारा खजाना कहाँ गया? चिड़िया बहन, मुझे लगता है हमारा खजाना चोरी हो गया है। अब क्या होगा तोते भैया? चिड़िया बहन, चोर ने कोई ना कोई सुराख तो ज़रूर छोड़ा होगा। यहीं आसपास देखो, कुछ तो ज़रूर मिलेगा। वो आसपास देखते हैं और उन्हें कौवे का एक पंख नजर आता है। वो समझ जाते हैं कि चोरी कौवे ने ही की है। चिड़िया बहन, खजाना कौवे ने ही चुराया है। चलो उसके घर की तरफ चलते हैं और देखते हैं वो क्या कर रहा है और उसने हमारा खजाना कहाँ छुपाया है। वो कौवे के घर जाते हैं और पास में ही छुपकर बैठ जाते हैं। कौवा अपने आप से कुछ गुनगुना रहा था। अरे क्या बात है, चिड़िया का सारा खजाना मुझे मिल गया। बड़ा मज़ा आ गया। कल सुबह जाऊंगा और चील को सारा खजाना बेच दूंगा और ढेरों पैसे कमाऊंगा। आह आह आह। ये सारी बातें सुनकर चिड़िया और तोते को बहुत गुस्सा आता है। तोते भैया, अब हम कौवे से अपना खजाना कैसे वापस लेंगे? चिड़िया बहन, तुम बस घर जाओ, सुबह खजाना तुम्हारे पास होगा। सुबह सुबह कौवा खजाने का डब्बा उठाकर चील की तरफ जा रहा होता है। तोते भैया, ये कौवा तो हमारा खजाना लेकर जा रहा है। अब क्या होगा? आपने तो कुछ किया ही नहीं। चिड़िया बहन, उसे जाने दो, आगे जाकर देखना उसका क्या हाल होता है। कौवा खजाने का डब्बा लेकर चील के पास पहुंचता है और उसे कहता है, चील भैया, ये देखो मेरे पास क्या चीज़ है। मेरे पास खजाना है। ये खजाना ले लो और इसके बदले में मुझे बहुत सारे पैसे दे दो। चील जब खजाने का डब्बा खोलता है तो उसमें से पत्थर निकलते हैं। चील को बहुत गुस्सा आता है कि ये मुझे बेवकूफ़ बनाने आया था। चील कौवे की खूब पिटाई करता है। भी आ जाते हैं। तोते भैया, ये कैसे हुआ? खजाने की जगह पत्थर कैसे आ गए? अरे कोई बताएगा ये पत्थर कहाँ से आ गए? मेरी तो बहुत बुरी तरह पिटाई हुई है चील से। मैं बताता हूँ चिड़िया बहन। रात को मैं पत्थरों की थैली लेकर कौवे के घर गया था। कौवा तो सो रहा था। मैंने पत्थर खजाने के डब्बे में डाले और खजाना इस थैली में डाला और वापस ले आया। अरे वाह, तुम तो बहुत चालाक हो। चीटिंग तोते, तूने मेरे साथ चीटिंग की है। कौवे भैया, चीटर के साथ चीटिंग नहीं करूँगा तो और क्या करूँगा। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। दोस्तों, आप हमारी वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज। हाँ यार, सब्सक्राइब तो करना चाहिए।